दूसरा क्रंथियों का 10वां बाब और उसकी आयत नंबर 17, खुदा के कलाम में लिखा है, गर्ज जो फ़ख्र करे वो खुदावंद पर फ़ख्र करे, क्योंकि जो अपनी नेक नामी जताता है वो मकबूल नहीं, बल्कि जिसको खुदावंद नेक नाम ठहराता है वही मकबूल है। आमीन। गर्ज जो फ़ख्र करे वो खुदावंद पर फ़ख्र करे। पौलुस हमें ये बात सिखाता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ पर फ़ख्र करना है तो वो खुदावंद है। हम अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएं और अपनी ज़िंदगी पर भी कभी गौर करें तो हमें ऐसे लगता है कि हम फ़ख्र से भरे हुए लोग हैं। हम अपनी छोटी छोटी कामयाबियों पर बड़ा फ़ख्र करते हैं। कोई पढ़ लिख जाए तो उसके माँ बाप बड़ा फ़ख्र करने लगते हैं, दूसरों के बच्चों को नीचा देखने लगते हैं कि जी साडा मुंडा पढ़ लिख गया जी। अगर किसी फैमिली में अगर कोई बंदा बाहर चला जाए उनको बड़ा फ़ख्र होता है कि जी हमारे बच्चे बाहर चले गए हैं, वो बाहर सेटल हो गए हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर हम फ़ख्र करते हैं, लेकिन पौलुस हमें सिखाता है कि अगर हमने फ़ख्र करना है किसी चीज़ पर तो वो खुदावंद पर करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी बरक़ात हैं, जितनी भी मेहरबानियाँ हम पर हुई हैं वो खुदावंद ने की। और ये एक मसीही रवैया है जिसको अपनाना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी की हर एक कामयाबी के लिए शुक्रगुजारी सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद की करें और उसी पर फ़ख्र करें। मैं इन गुज़रे सालों में बेशुमार ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनके अंदर फ़ख्र की बातें थी। बड़े बड़े बोल बोलने वाले लोग, अपनी दौलत पे फ़ख्र करने वाले लोग, अपनी खूबसूरती पे फ़ख्र करने वाले लोग, अपने बच्चों पर फ़ख्र करने वाले, गाड़ी पर, घर पर फ़ख्र करने वाले। लेकिन पौलुस हमें बताता है कि ये सब चीज़ें फ़ख्र करने का सबब नहीं है। फ़ख्र अगर हमने करना है तो वो इस पर करना है कि हमारे खुदावंद ने हमें ये सब कुछ दिया है। और फिर वो कहता है क्योंकि जो अपनी नेक नामी जताता है वो मकबूल नहीं। कई बार हम अपने आप को नेक बड़ा बताते हैं लोगों के सामने, मैं तो कभी नहीं झूठ बोलती, मैं कभी किसी ने ज़्यादती नहीं की। ये क्या है? ये झूठ है। एक बंदा कह रहा है जी मैं कभी झूठ बोलिया ही नहीं, जबकि बाइबल मुक़द्दस की स्टेटमेंट ये है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसका मतलब है हम जो दावे करते हैं वो झूठे दावे हैं। मैं तो जो वादा कर लाना तो मैं नहीं कभी फिरदा, मैं तो उसको ज़रूर ही पूरा करता हूँ, ये भी झूठ है। कई बार हमने लोगों से वादे किए लेकिन हम उस पर पूरा नहीं उतर पाते। फ़कत खुदा है वो जो कुछ कहता है वो उसे पूरा कर सकता है, हम नहीं ये दावा कर सकते। तो वो कहता है जो अपनी नेक नामी जताता है वो मकबूल नहीं। कई बार हम अपने मुंह से खुद ही मियाँ मिठू बन रहे होते हैं, अपनी तारीफों के पुल खुद ही बांधते चले जाते हैं और दूसरों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े नेक हैं, हम बड़े रास्तबाज हैं, हम बड़े पारसा लोग हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिखा है बल्कि जिसको खुदावंद नेक नाम ठहराता है वो ही मकबूल है। आमीन। एक तारीफ वो है जो हम खुद करते हैं, एक तारीफ वो है जो खुदा की तरफ से। नतनीएल के ताल्लुक से लिखा है मसीह यस्सू ने कहा ये फी अल हकीकत इसराइली। अब जिसको यस्सू ने कह दिया कि भाई ये फी अल हकीकत इसराइली, इसमें मकर नहीं, इसमें तो कितनी बड़ी सनद उसको मिल गई। सारी दुनिया चाहे उसको रिजेक्ट करे लेकिन खुदावंद ने कह दिया कि भाई ये एक नंबर बंदा, इसमें मकर नहीं। अयूब के ताल्लुक से खुदा ने शैतान से कहा क्या तूने मेरे बंदा अयूब को देखा? तो नेकनामी वो नहीं जो हम अपने मुंह से जता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जी हम बड़े अच्छे लोग हैं। नेकनामी वो है जो आपकी गैर मौजूदगी में लोग आपके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा मुआशरा रियाकार और दोगला मुआशरा, आपके सामने वो आपको अच्छा ही कहेंगे तो यार चल कोई गल नहीं, आ रहा है जो हो ही जाना। लेकिन जब आप हट जाएंगे एक तरफ, फिर उसके बाद जो आपके बारे में गुफ्तगू होती है वही आपका असल किरदार है। जब आपकी नेकनामी का तस्करा आपकी गैर मौजूदगी में होगा तो इसका मतलब है कि आप अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में अच्छी बात नहीं होती तो इसका मतलब है कि फिर आप अच्छे किरदार के मालिक नहीं हैं। तो बतौर मसीही हमारी सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं कि हम चर्च में आकर बैठ जाएं, हम दुआ करनी शुरू कर दें, हम कलाम पढ़ लें थोड़ा सा। बतौर मसीही मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम मसीही रवैयों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। जब मसीही रवैये हमारी ज़िंदगी में होंगे उसी से मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा, उसी से खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा और खुदा हमें बरकत देगा। हमारे इर्द गिर्द जो लोग बसते हैं वो देखेंगे कि ये लोग हमसे फ़र्क हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के जो मसीही हैं उनके किरदार इस कदर ख़तरनाक हैं कि जगह जगह पे वो अपने मसीह के लिए तहकीर का बाइस बन रहे हैं। फ्रॉड करते हैं लोगों से, झूठ बोल के पैसा ले लेते हैं, फिर पैसा वापस नहीं करते, फिर लड़ाई झगड़ा, शराब बेचना, शराब पीना, लड़ना झगड़ना, मक्कारी की बातें, ये सब कुछ उनके अंदर है और वो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि जी हम तो मसीही हैं। जबकि पौलुस कहता है कि जो अपनी नेकनामी जताता है वो मकबूल नहीं। मज़ा तो ये है कि हमारी तारीफ खुदा की तरफ से हो, हमारी तारीफ दूसरे करें, हमें अपनी तारीफ करने की जरूरत ना पड़े कि मैं बड़ा सच्चा हूं।
ہمارے محلے دار یہ کہیں گے بھئی بڑا سچا بندہ ہے، نیک آدمی، جس کو خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے مقبول وہی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کب تک اپنے اوپر ہی فخر کرتے رہیں گے۔ ایک بندے کے پاس ہم گئے، میں عبادی صاحب کے ساتھ تھا، پاسٹر جسٹن کے ساتھ، تو وہاں پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ دکھ کہندا جی دعا ساڈے گھر تے دعا ہی دعا ہے، ساڈا تے گھر ہی چرچ بنیا پیا جی۔ اچھا، وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کے گیا، بندہ کہندا جی سارا دن اتنے جھگڑا ہوندا، شراباں پیندے، مطلب کیا کر کے گیا، وہ جھوٹ بول گیا ماریا گیا، اور 2 منٹ کے بعد اس کا جھوٹ بھی پکڑا گیا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم کیوں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جس کا سچائی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید دوسرے بیوقوف ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اوپر فخر نہ کریں، ہم خداوند پر فخر کریں۔ جب ہم خداوند پر فخر کریں گے تب جو ہمارے اندر کا گھمنڈ اور غرور ہے وہ جاتا رہے گا، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ جی یہ ترقی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری نہیں ہے، یہ سارا خدا کا فضل ہے، یہ سب خدا کی مہربانی، میں صحت مند ہوں، میں چل پھر رہا ہوں، میرے بچے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب خداوند کی مہربانی ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ یہ بڑا کہتے ہیں میں محنت ہی بڑی کی تھی، میں بڑی محنت کی تھی، میں جدوں تو پیدا ہوئی ہاں تے جدوں پیدا ہویا میں انی محنت کی ہے، اے دیکھو جی اے صاحب میری محنت دا نتیجہ۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو سارا دن محنت کرتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا پیسہ کماتے ہیں۔ محنت کے اندر برکت بھی خدا ہی شامل کرتا ہے، محنت کرنے کا جو شرف ہے اور فضل ہے وہ بھی خدا ہی دیتا ہے۔ اگر خدا زور ہی نہ دے تو محنت کتوں کرنی؟ کیوں جی سر جی؟ خدا زور ہی نہ دے تو تہاڈے کو چیز کیویں چکی جانی؟ برکت بلیسنگ سب خداوند کی طرف سے، صحت مندی خداوند کی طرف سے۔ سو ہم جس حال میں بھی ہیں ہمیں خداوند پر فخر کرنا چاہیے اور خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خداوند میں جہاں بھی ہوں میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو مجھے آگے لے کر جائے اور میری زندگی کے اندر آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ گزرے دنوں سے بہت بہتر ہوں گے۔ پریز دی لارڈ۔ سو آئیے ہم اپنے خداوند کا شکر کریں جس نے ہمیں ہر قسم کی نعمت سے آراستہ کیا اور وہ ہم سے کسی قسم کی نعمت کو باز نہیں رکھتا۔